आईडीएफ की ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है इजरायल डिफेंस फोर्स के, और ईरान के 6 एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया है। दोनों ओर से पलटवार है, लेकिन एयरबेस पर अटैक किया जा रहा है इजरायल की ओर से, इसीलिए क्योंकि मिसाइल नष्ट की जा सके, एयरबेस के जो हथियार है वो नष्ट किए जा सके। अटैक में ईरान के जो बताया जा रहा है 15 एयरक्राफ्ट हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए। F-14, F-5 और रीफ्यूलिंग प्लेन भी तबाह हुआ है। हमले में कई ईरानी हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के करज शहर पर इजरायली हमला हुआ है। इजरायली सेना ने भीषण एयर स्ट्राइक की है करज में भी। और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, एक नैरेटिव ये भी है, बेशक ईरान अभी धमकी दे रहा हो कि अंजाम भुगतना होगा अमेरिका को, जो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने स्केल तो आगे बढ़ा दिया B-2 बॉम्बर्स को भेजकर, लेकिन ईरान इस बात का भी इंतजार करेगा कि बाकी मुल्क उसके साथ है कि नहीं। इसीलिए देखा जाता है उनकी तत्परता UNSC में जाकर अपील करने की कि जो भी किया जा रहा है अमेरिका की ओर से गलत किया जा रहा है, और ताकि दूसरे देश भी समर्थन कर सके। देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान ये उम्मीद कर रहा है कि वैश्विक समुदाय इस मामले में उसके साथ खड़ा हो, लेकिन फिर वही बात है कि अमेरिका के खिलाफ कौन खड़ा होगा। और बयानबाजी तो हो रही है। कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि कई अरब के देश बयान दे रहे हैं, वो बस खाली नाम के लिए हमारी निंदा कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी खुश हैं। तो बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बहुत ग्रे भी होता है। बहुत से मुस्लिम देश जो ईरान के अरब पड़ोस में हैं, वो भी चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो जाए, ईरान का रिजीम चेंज हो जाए, और इसीलिए वो अंदर खाने इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन अपनी जनता को दिखाने के लिए, अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिखाने के लिए वो बस खाली एक बयान देकर छोड़ देते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। ईरान को अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो वो इस वक्त मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कोई नहीं देने वाला है। ना रूस देने वाला है, ना चीन देने वाला है, ना नॉर्थ कोरिया देने वाला है, और ना ही कोई दूसरे यहाँ तक कि जिस हिजबुल्ला को और जिस हूती को ईरान ने आप कहें कि अपने टुकड़े पर पाला, आज की तारीख में वो बचा खुचा हिजबुल्ला और हूती भी पिछले 13 जून से अब तक देखें तो नाम मात्र के हमले कर रहा है, क्योंकि वो सबको पता है कि अब फाइनल मोमेंट आ चुका है। और इस फाइनल मोमेंट में तेहरान का भी वही हाल होगा जो बगदाद का हुआ, या फिर जो लीबिया का हुआ, या फिर जो सीरिया में हुआ। तो तेहरान का भी अंत होना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं बल्कि बात सीधी सी है। अगर आप सामरिक तुलना करें ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इजराइल, तो कोई टक्कर ही नहीं है, और ईरान की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। हालांकि मैंने मॉस्को में भी कुछ लोगों से बात की, जब मैं इजराइल आया उसके बाद मैंने बात की कि आखिर क्या रूस कोई ऐसी मदद करेगा। तो उनका कहना था कि 2022 में हमने रूस ने ऑफर दिया था ईरान को कि आओ एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं। तब ईरान को लगा था कि नहीं, मिलिट्री अलायंस बनाने से अमेरिका गुस्से में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया। और देखिए कि बस 2 साल के बाद अब खुद उनके सर पर यह जंग आ गई है। तो रूस की तरफ से बयान तो जारी किए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर अमेरिका के खिलाफ बनाया जा रहा है, लेकिन इस जंग को ईरान को अकेले लड़ना होगा, और ईरान ज़्यादा दिन तक इसके सामने टिक नहीं सकता। हाँ, अब कितना समय लगेगा ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन के जंग 3 साल से चल रहे हैं, 2 साल से इजराइल और गाजा की जंग चल रही है। तो ये लंबा खिंचेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ईरान का रिजीम चेंज नहीं होता। ट्रंप चाहे कुछ भी बयान दें, एकमात्र मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, और दूसरा ईरान का उसके बाद टुकड़े टुकड़े करना, ताकि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि अड़ोस पड़ोस के देश निश्चिंत हो जाए ईरान से। बहुत बड़ी बात डंके की चोट पर मनीष आपने बताई कि एकमात्र मकसद इस वक्त सत्ता परिवर्तन है, यानी वो तख्ता पलट जिसके लिए अमेरिका इंतजार कर रहा है। तभी ये कह रहा है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, इसीलिए कहा जा रहा है।